कुरुक्षेत्र वासियों को अब गार्बेज चार्जिंग अदा करना पड़ेगा। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में कूड़ा सरकार के खाते में खजाना भरने का काम करेगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र शहर में 80,000 प्रॉपर्टी हैं। इन 80,000 प्रॉपर्टी में से 55,000 प्रॉपर्टी निर्मित है। इन पर 4 करोड़ रुपए के करीब गार्बेज टैक्स लगा है। हालांकि पिछले वर्ष चुनावों के चलते सरकार ने प्रदेश भर के प्रॉपर्टी मालिकों को राहत देते हुए गार्बेज टैक्स को माफ कर दिया था। हालांकि मार्च गुजरते ही प्रॉपर्टी आईडी में ये टैक्स फिर से दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि शहर के लोगों को 100 गज से नीचे की प्रॉपर्टी पर 240 रुपए गार्बेज टैक्स भरना होगा, जबकि दुकानों, व्यावसायिक, व्यापारिक और शैक्षणिक संस्थानों पर यह टैक्स हजारों रुपए है। लागू होने से पहले ही आपको बता दें कि ये टैक्स लागू होने के पहले साल में ही थानेसर नगर परिषद के खाते में 47 लाख रुपए का गार्बेज टैक्स आया था। खास बात यह है कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए भी गार्बेज टैक्स भरना अनिवार्य है। खासकर प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त के समय एनओसी जरूरी है। आपको बता दें कि शहरी स्थानीय निकाय की ओर से 31 जुलाई तक गार्बेज और प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर 10% की छूट दी जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स में जहां 10% की छूट दी जा रही है, वहीं 100 गज से नीचे 240 रुपए सालाना गार्बेज टैक्स पर छूट दी जा रही है, यानी 216 रुपए ही उपभोक्ता को भरने पड़ेंगे। इसके अलावा पिछले लगातार 3 वर्षों की संपत्ति कर मांग का भुगतान 31 जुलाई से पहले किया जाता है तो भी संपत्ति कर मांग पर 10% की छूट दी जाएगी। वहीं भुगतान ऑनलाइन करने पर संपत्ति कर में 1% की और छूट दी जा रही है। थानेसर नगर परिषद की एनडीसी शाखा के प्रभारी डॉक्टर राकेश कुमार के अनुसार 4 करोड़ के करीब गार्बेज टैक्स बनता है। पूर्व में भी अच्छा खासा रेवेन्यू गार्बेज टैक्स से एकत्रित हुआ था। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही गार्बेज टैक्स भरना भी जरूरी होगा। जुलाई माह की 31 तारीख तक 10% छूट के साथ राशि जमा करवाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी मालिक घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी और गार्बेज टैक्स को जमा करवा सकते हैं। जी सर, क्या बताएंगे, पहले थानेसर की जनता के लिए नगर परिषद द्वारा जो गार्बेज है उसको टैक्स मुक्त कर दिया गया था, यानी राहत भरा काम मिला था, और लेकिन अब फिर से वापसी जो है टैक्स दोबारा से लागू कर दिया गया है, तो क्या कुछ बताएंगे सर? हाँ जी, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, पिछले साल सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया गया था। जी। गार्बेज टैक्स को 2024-25 का जो वर्ष था उसमें माफ़ कर दिया गया था। जी। तो जैसे ही नया वित्तीय वर्ष आरंभ होता है 31 मार्च के बाद, उसमें ये अनिवार्य होता है शुल्क। पहले इसको ऑफलाइन दिया जाता था, घर घर इसकी उठान के बाद पर्चियाँ काटी जाती थी। 50 रुपये रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल का अलग से लिया जाता था, परंतु अब सरकार द्वारा इसको एनडीसी पोर्टल पर ही निर्धारित रेट के अनुसार दर्ज कर दिया गया है, इंदराज कर दिया गया है। और इसमें आसानी हो जाएगी आमजन के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन ही वो इसको पे कर सकते हैं। जी। तो पेमेंट कितनी रहेगी सर? इसमें जो राशि कटेगी वो कितनी होगी? इसमें जो राशि कटेगी मैम, उसमें निर्धारित रेट वर्ग गज के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से रखे गए हैं। जी। जैसे रेजिडेंशियल है, कोई भी 200 गज से 250 गज से छोटी जो प्रॉपर्टी हैं उन पे 600 रुपये साल के कटेंगे। और उसके बाद सरकार द्वारा जो नए रेट तय किए गए हैं वर्ग गज के हिसाब से और कॉमर्शियल कैटेगरी के हिसाब से, स्पेशल कैटेगरी के हिसाब से, उनके निर्धारित रेटों के अनुसार ही ये टैक्स कटेगा। सर, क्या इसमें विभाग भी सीमित है? किन जैसे व्यापारी हो गए या कोई है इसके अंदर की जिनका टैक्स कटने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं वही आपको बताना चाह रहा है कि ये कैटेगरी के अनुसार कटेगा। जैसे कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी की दुकान है, उस पर अलग रेट लागू होंगे। जैसे कोई बढ़ई की दुकान है, उस पर अलग रेट लागू होंगे। और कोई स्पेशल कैटेगरी है, ऑफिस है कोई, जैसे कोई भी ऑफिस है जहाँ पर कोई अधिकारी कर्मचारी बैठ के काम करते हो, उन पे अलग रेट दर निर्धारित होंगे। सर, जो ये टैक्स अभी कटेगा इसमें कोई छूट का प्रावधान भी है? नहीं, अब इसमें कोई भी छूट का प्रावधान नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी एनओसी लेगा तो उससे पहले उनको ये जो ड्यूज हैं वो भरने पड़ेंगे, उसके बाद ही नो ड्यूज सर्टिफिकेट अपलोड होगा। तो सर, ये कब से कब तक चलने वाला है जो टैक्स लागू किया गया है? देखो जी, सरकार की नीति के अनुसार तो ये हर वर्ष होता है। जी। पहले ऑफलाइन काटी जाती थी ये रसीदें, अब इनको ऑनलाइन कर दिया गया है पोर्टल पे।
और उसके अनुसार इनको लिया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये नए कोई टैक्स लगाए गए हैं या नए कोई गार्बेज के रूल क्रिएट किए गए हैं, पहले से इनको लिया जाता था, बट पहले ये ऑफलाइन थे, अब इनको ऑनलाइन कर दिया गया है जनता की सुविधा के लिए। जी जी। तो क्या सर ये जो टैक्स भरने के लिए अनिवार्य होगा, ये मतलब कंपलसरी होगा ये चीज़? हाँ जी बिल्कुल, गार्बेज टैक्स भरना ईयर के हिसाब से अनिवार्य होगा। इस पे वैसे कोई इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं, बाद में भी जब आपकी मर्जी हो तब भर सकता है, कोई भी आवेदक है जो तभी भर सकता है, परंतु एनओसी लेने से पहले इसको भरना पड़ेगा। तो क्या अपील करेंगे थाने से की जनता से, क्योंकि नए नए प्रावधान जो है सरकार लागू करती रहती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा थानेसर की जनता से कि वो अपना गृह कर और गार्बेज कर दोनों समय पे भरें, ताकि उनको किसी भी प्रकार के इन पे ब्याज की पूर्ति ना देनी पड़े। जी, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैम।